एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील आज़ाद तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जाले रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमें हदीस पाक से शफाअत पाने का, बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने का तरीका मालूम हो गया कि एक तरीका ये है कि जो शख्स सुबह शाम 10-10 मरतबा 10 टाइम्स इन मॉर्निंग एंड 10 टाइम्स इन इवनिंग, सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से उसे बरोज़े क़यामत प्यारे आका की शफाअत मिलेगी और जिसे प्यारे आका की शफाअत मिलेगी इंशाअल्लाहुल करीम उसका जन्नत में दाखिला होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की भी और बरोज़े क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाय नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदनी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मदनी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज सूरह मुल्क की चंद आयतें हैं। सुब्हानअल्लाह, जी शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं शनविल भाई तरफ, जो हम इन आयतों का तर्जुमा बताएंगे। जी शनविल जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह करीम मदनी भाई ने पारा नंबर 29 सूरह मुल्क की आयत नंबर 12, आयत नंबर 13, आयत नंबर 14 और आयत नंबर 15 यानी 4 आयत की तिलावत की। आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। बेशक वो लोग जो बगैर देखे अपने रब से डरते हैं, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। और तुम अपनी बात आहिस्ता कहो ये आवाज़ से, बेशक वो तो दिलों की बात खूब जानता है। क्या जिसने पैदा किया वो नहीं जानता? हालांकि वही हर बारीकी को जानने वाला बड़ा खबरदार है। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर दिया तो तुम उसके रस्तों में चलो और अल्लाह की रोज़ी से खाओ और उसी की तरफ उठना है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें से याद रखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आपको इल्म है
बस यही इज्जत तो मर्तबा चाहिए, बस यही इज्जत तो मर्तबा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। माशा अल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नब्बे सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट में क्या होगा, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी? टीम और उल्टे हाथ वाली टीम। तो भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेंगे? अब्दुल्ला भाई आप बनना चाहेंगे? चले भाई, तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है अब्दुल्ला भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? अब्दुल राफे भाई। तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है अब्दुल राफे भाई। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला भाई और अब्दुल राफे भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये है कि अब जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे कि आपकी टीम से कौन आएगा। आपने पहले से बच्चे को भी सेलेक्ट करके रखना है और उनका नाम भी मालूम करके रखना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है, उसका क्या। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? तो अब्दुल्ला भाई आपकी टीम से कौन आएगा? सबसे पहले बताइए कौन आएगा। आपने पहले से मुझे उम्मीद है नाम मालूम करके रखा होगा। हंजला भाई। कौन है भाई हंजला भाई? चले भाई आप हैं। हंजला भाई को माइक दे दीजिए। हंजला भाई सीधे हाथ से, हंजला भाई कोई भी चीज लेंगे देंगे कौन से हाथ से? सीधे हाथ से। कौन से हाथ से माइक में बताइए? सीधे हाथ से। कोई भी चीज लें या दें, खाएं या पिए, कौन से हाथ से करनी है? सीधे हाथ से। और टीम बी से कौन आएंगे अब्दुल राफे भाई? अब्दुल मुकीद भाई। कौन है भाई अब्दुल मुकीद भाई? चले भाई अब्दुल मुकीद भाई को माइक दीजिए। आप भी आगे आ जाइए। हंजला भाई आप भी आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं हंजला भाई और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल मुकीद भाई। तो हंजला भाई रेडी हैं आप? माइक में बताएंगे जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स जी। हमारे हंजला भाई रेडी हैं। हंजला भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। इससे पहले हंजला भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर शाह साहब से अर्ज़ है कि अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और हंजला भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हंजला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। हंजला भाई यहाँ नंबर्स चलेंगे। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हंजला भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में हमारे हंजला भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई इजी क्वेश्चन लाइएगा प्लीज। हंजला भाई बहुत घबराए हुए हैं पहले से ही, ऐसा लग रहा है कि इनको डर लग रहा है। भाई आपको डर लग रहा है क्या? माइक में बताइए। नहीं लग रहा ना? ये भी इतना सोच के बता रहे हैं। मेरे चेहरे से डर लग रहा है या उज़ैर भाई से डर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? ठीक है ना? चलें भाई बताइए, सवाल बताइए। जी सवाल है कि असहाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे? जी हाँ, असहाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे। माइक करीब नहीं कीजिए, आपने बोल कर जवाब नहीं देना बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए जवाब देना। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, आ जाइए हंजला भाई आ जाइए। हो रहा है एक्टिविटी बोर्ड, स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए कि असहाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे। हमारे हंजला भाई घबरा रहे हैं तो हम हंजला भाई की कुछ हेल्प कर देते हैं। चले माइक में बताइए क्या बनाना चाह रहे हैं। माइक में बताइए, हमें माइक में बताइए क्या बनाना चाह रहे हैं आप? कौन सा नंबर बनाना चाह रहे हैं? क्या आंसर देना चाह रहे हैं? क्या असहाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे? एक जानवर था, तो आप 1 बनाना चाह रहे हैं।
تو کیسے بنائیں گے 1؟ مائک یہاں رکھیے. 1 کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے یہ اسٹک یوز کریں گے بڑی والی, اس کو رکھیے یہاں پر سینٹر میں رکھیں گے نا, سینٹر میں رکھ دیا. اب 1 کے نیچے بھی ایک لائن ہوتی ہے نا, تو یہ لائن لگا دیں, اور ایک لائن یوں کر کے بھی ہوتی ہے اس سائڈ پہ. تو اب کون سا نمبر آپ کا بن گیا انزلہ بھائی؟ 1 نمبر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ غار میں ایک جانور تھا, ایسا ہی انزلہ بھائی؟ جی پکا؟ جی جی عزیر بھائی؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے. جی ہاں, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اصحاب کہف کے ساتھ غار میں ایک جانور تھا, اور وہ جانور تھا کتا. کون سا جانور تھا؟ کتا. ڈاگ وہ جانور تھا جسے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا, ان کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ حاصل ہوا کہ وہ بروز قیامت ایک انسان کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا. ایک جانور جس کو اللہ پاک کے ولیوں کی, اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ حاصل ہوگا. تو ہم تو انسان ہیں, اور ہم تو اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں. اگر ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں گے, ان کے فیض حاصل کریں گے, ان کی بارگاہ میں رہیں گے, ان سے علم حاصل کریں گے, تو ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوگا, ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوگا, علم حاصل ہوگا, عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. اللہ پاک ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ الکریم, ہمارے حنظلہ بھائی نے بالکل درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے, ٹیم اے کے لیے حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, تشریف رکھیں. حنظلہ بھائی اب آپ ہیپی ہیں, خوش ہیں؟ اب تو مائک میں بتا دیں, خوش ہیں نا, ہیپی؟ چلے ماشاءاللہ. جی بھائی عبد المقید بھائی ریڈی ہیں؟ عبد المقید بھائی جی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے عبد المقید بھائی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کا مسکرانا سلامت رکھے. مسکراتے مسکراتے بتائیے کہ کیا بول کے آپ نمبر اسٹاپ کروائیں گے؟ مدینہ. لفظ مدینہ ہو, چہرے پہ مسکراہٹ ہو, تو انشاءاللہ الکریم کرم بھی ہوگا. انشاءاللہ مدینے کا ذکر بھی کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آقا کی طرف سے بلاوا ہوا تو مدینے بھی پہنچ جائیں گے. ہمارے عبد المقید بھائی بھی ریڈی ہیں. عبد المقید بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ عبد المقید بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. یہ نمبر چلائیے. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. مدینہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, عبد المقید بھائی نے اپنے لیے 4 نمبر اسٹاپ کروائے ہیں. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب, اور ان سے جانتے ہیں کہ 4 نمبر اینولپ میں ہمارے عبد المقید بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی عزیر بھائی. جی سوال ہے کہ انسان کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ آنسر کیا ہے یہ ہمارے عبد المقید بھائی بتائیں گے. جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب. اب دیکھتے ہیں کہ عبد المقید بھائی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ انسان کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں. چلیں بھائی اسٹکس کو یوز کیجئے, ہمیں اس کا آنسر دیجئے. آپ کا صحیح جواب آپ کی ٹیم کو 10 پوائنٹس دلا دے گا, اور غلط جواب آپ کی ٹیم کو کوئی پوائنٹ نہیں دلائے گا. بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے, یہی ہمارا پروگرام ہے الحمدللہ الکریم. ہم نمبرز کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی اور دنیاوی معلومات بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, انٹرسٹنگ معلومات پہنچاتے ہیں. لیکن ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نمبرز کے ذریعے آپ تک معلومات پہنچاتے ہیں. یہی ہماری یونیکنیس ہے, یعنی ہم اسی طرح آپ تک معلومات پہنچاتے ہیں. جی چلیں. جی عبد المقید بھائی کون سا نمبر آپ نے بنایا ہے؟ 34. عبد المقید بھائی کہہ رہے ہیں عزیر بھائی کہ انسان کے منہ میں 34 یعنی 34 دانت ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ مائک میں بتائیے. جی جی بھائی کس کس کے منہ میں 34 دانت ہیں؟ سن کے یاد رکھنا پھر جواب ہیں کسی کے منہ میں 34 دانت؟ نہیں. تو عبد المقید بھائی یہاں پر آپ سے مسٹیک ہوئی ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ اتنا مسکرا رہے ہیں تو ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں کہ اپنی مسٹیک کو صحیح کر لیجئے, اپنی مسٹیک کو درست کر لیجئے. 34 آنسر نہیں ہے. انسان کے منہ میں 34 دانت نہیں ہوتے. یہ عبد المقید بھائی اب ان کو ہم 10 سیکنڈز کا ٹائم دے رہے ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے کہ 34 تو نہیں ہوتے لیکن کتنے ہوتے ہیں یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. چلیں بھائی. تنویر بھائی ان کو کچھ دانت توڑنے پڑیں گے. ہاں کچھ دانت توڑنے پڑیں گے. اگر آپ کے منہ میں 34 دانت ہیں تو چند دانت آپ نے توڑنے پڑیں گے انشاءاللہ, تو آپ کے صحیح دانت ہو جائیں گے. چلیں بھائی کتنے ہیں آپ؟ 32. 32 دانت. انٹرسٹنگ کوشچن. اتنا سا منہ, اتنے سے حصے, 32 دانت, ایسا ہی ہو زہر بھائی؟ جی ان کا جواب درست ہے. جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں انسان کے منہ میں 32 یعنی 32 ٹیتھس ہوتے ہیں. کتنے؟ 32 ہے نا انٹرسٹنگ کوشچن. ایک نئی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ انسان کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32 دانت. ہمارے ماشاءاللہ الکریم
अब्दुल मुकीद भाई का जवाब भी दुरुस्त माना जा रहा है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उल करीम, आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल करनी है 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा और नंबर्स के जरिए ही करते हैं अपना अगला सेगमेंट। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। जी 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। पिछले सेगमेंट में आपने देखा कि हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाया, तो उनसे एक एक सवाल किया। कितने सवाल किए? एक एक सवाल किया और उन्हें टाइम भी हमने अच्छा खासा दिया, टाइम भी अच्छा खासा दिया। लेकिन इस सेगमेंट में होगा ये, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को तो बुलाएंगे, लेकिन उनसे एक सवाल नहीं करेंगे, बल्कि हम उनसे करेंगे 6 सवाल। कितने सवाल? 6 सवाल, 6 क्वेश्चंस करेंगे और टाइम पीरियड भी उनके पास बहुत कम होगा। 3 सेकंड के अंदर उन्होंने हमें जवाब देना होगा। 3 सेकंड के अंदर अगर जवाब नहीं दिया तो उनका जवाब गलत मान लिया जाएगा। पिछले सेगमेंट में अगर आप जवाब नहीं भी देते या गलत भी देते तो आपके पॉइंट माइनस नहीं होते थे, लेकिन इस सेगमेंट से आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी है और इसी के जरिए इंशाअल्लाह करीम नंबर्स के जरिए हम आप तक दीन इस्लाम की प्यारी मालूमात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई, तो टीम ए से कौन आएगा? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, चले भाई अब्दुल्ला भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे भाई, चले भाई आगे आ जाइए। दोनों कैप्टन आ चुके हैं, टीम ए के कैप्टन अब्दुल्ला भाई और टीम बी के कैप्टन अब्दुल राफे भाई। कैप्टन के दरमियान हमारा मुकाबला है। अब्दुल राफे भाई हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला भाई हैं, ऐसा ही है जी। रेडी है अब्दुल्ला भाई? जी। करूं सवालात का आगाज? जी। अब माइक दूर नहीं कीजिएगा। आपके लिए सेगमेंट रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी अहादीस बयान की? 586। सही जवाब। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमे को कितने गुलाम आजाद करते थे? 1। सही जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को अपना जमीनी वजीर बनाया? 7। गलत जवाब। कुरान पाक के 2 हुरूफ की तिलावत पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 20। सही जवाब। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? 5। सही जवाब। नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में मदनी चैनल शुरू हुआ? 9वें महीने में। कौन सा महीना है? नवा। यूजर भाई, सितंबर। नवा महीना, इस्लामी महीना रमजान शरीफ। कौन सा महीना है? रमजान शरीफ। तो माशाअल्लाह उल करीम, यहाँ पर हमारी टीम के कैप्टन अब्दुल्ला भाई से 6 सवालात हुए जिसमें से इन्होंने 5 के जवाब दिए और एक जो सवाल था जिसका इन्होंने गलत जवाब दिया, वो सवाल ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को अपना ज़मीनी वजीर बनाया? इसका जवाब था 2 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को। पहले मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो हमारे माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई ने 50 पॉइंट्स हासिल किए और उन 50 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स माइनस करवा के हमारे अब्दुल्ला भाई ने अपनी टीम के लिए हासिल किए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना है ना टीम वालों को। चले भाई अब्दुल्ला भाई तशरीफ रखें। जी अब्दुल राफे भाई, अब आपके पास चांस है अपनी टीम को आगे बढ़ाने का। आगे किस तरह बढ़ाने का? नंबर्स के जरिए कि अगर आप 6 के 6 सही जवाब दे दें तो आप 60 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं और टीम ए वालों से 20 पॉइंट 20 पॉइंट्स आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रेडी हैं? जी। करूं सवालत का आगाज? जी। आप माइक दूर नहीं कीजिएगा, माइक पास ही रखिएगा। आपके लिए मेरा पहला सवाल है, तनवीन में कितने जेर होते हैं? 3। गलत जवाब। नमाज में दोनों पाँवों के दरमियान कितनी उंगलियों का फासला रखना सुन्नत है? 4। सही जवाब। 3 रकत वाली नमाज में कितनी बार रुकू किया जाता है? 3। सही जवाब। लफ्ज हसीब में कितने हुरूफ हैं? 4। सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल शरीफ की किस तारीख को हुई? 12। सही जवाब। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल किस उम्र में हुआ? 91। 91 दुरुस्त जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल राफे भाई ने भी 5 के सही जवाब दिए और 1 का जवाब गलत दिया। जो जवाब इन्होंने गलत दिया था उसका सवाल ये था कि तनवीन में कितने जेर होते हैं? आपने कहा था 3। इसका दुरुस्त जवाब है कि तनवीन में 2 जेर होते हैं। तनवीन में 2 जेर होते हैं। तो अब्दुल राफे भाई ने भी पहले 50 पॉइंट्स हासिल किए, इन्होंने भी 10 पॉइंट्स माइनस करवा के अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर
तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अभी तक हमारे सेगमेंट्स बराबर चल रहे हैं। टीम ए के भी 50 पॉइंट्स हैं, टीम बी के भी 50 पॉइंट्स हैं, दो सेगमेंट्स को मिला के। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट के शुरू होते ही मेरे हाथ में आ चुका है मार्कर। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं और इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। अब आपने मिस्टेक को करेक्ट करना है, मिस्टेक को राइट करना है। कैसे राइट करेंगे कि आपके पास हर सवाल के नीचे 3 ऑप्शंस मौजूद हैं और उन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन है, एक करेक्ट ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन है। अब होगा ये कि मैं पहला सवाल करूंगा, पहले उसका टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर उसका आंसर टीम बी वाले देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए का आंसर सही है या टीम बी का आंसर सही है। दुरुस्त जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम होगा। जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए वाले? भाई सबको बोलने की इजाजत है, हमारे हंजला भाई को ही बोलने की इजाजत है, ये भाई को ही बोलने की इजाजत है, सब बोलेंगे ना भाई साथ? रेडी हैं? और टीम बी वाले? भाई ऐसी जी आनी चाहिए नेक्स्ट सेगमेंट से, ठीक है भाई? चले भाई, जब हमारी टीम है और टीम भी रेडी, उजैर भाई आप भी रेडी हैं? हमारे उजैर भाई जज है ना भाई, उजैर भाई मार्किंग करते हैं, पॉइंट्स देते हैं, माशाअल्लाह करीम स्कोर हमें बताते हैं। जब सब रेडी हैं तो हम भी रेडी हो जाते हैं। हमारा रेडी होना क्या है? हमारा रेडी होना ये है कि हम बोर्ड की जानिब आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं, जिसमें पहला सवाल है टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के लिए, वो ये है कि जामियातुल मदीना की सबसे पहली शाख ब्रांच साल 2005 में खोली गई। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 2005, तीसरा ऑप्शन है 1990। जामियातुल मदीना दावत इस्लामी का एक तालीमी इदारा है जहां पर दर्स निज़ामी यानी आलिम कोर्स करवाया जाता है। आपने हमें ये बताना है कि जामियातुल मदीना की पहली शाख यानी पहली ब्रांच कौन से सन में खोली गई? 1995, 2005 या 1990? जी टीम ए, काउंटडाउन स्टार्ट। 10 9 1990। 1990 सब मुत्तफिक हैं टीम वाले? ऐसा ही लगता है सबको भी? चले भाई, हमारी टीम वालों ने इसका आंसर दिया कि दावत इस्लामी के तालीमी इदारे जामियातुल मदीना की पहली शाख 1990 में खोली गई। जी टीम बी? 1995। आप कह रहे हैं 1995 यानी 1995 में खोली गई, ऐसा ही है? सब मुत्तफिक हैं? सब मुत्तफिक हैं? चले भाई, हमारी टीम बी वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि दावत इस्लामी के तालीमी इदारे जामियातुल मदीना की पहली ब्रांच 1995 में खोली गई और टीम ए वालों ने कहा 1990 में खोली गई। टीम ए वाले 5 साल पहले बता रहे हैं, टीम बी वाले 5 साल बाद में बता रहे हैं। उजैर भाई आपको क्या लगता है किन का आंसर सही होगा, टीम ए का या टीम बी का? मुझे टीम ए का लग रहा है। टीम ए का आंसर सही लग रहा है, यानी आप भी 1990 कह रहे हैं। चले भाई, अब हुआ कुछ यूं है कि उजैर भाई को सही नहीं लग रहा। इसका मतलब यह है उजैर भाई को जो जवाब लग रहा है सही, वो सही नहीं है, बल्कि टीम ए वालों से गलती हो गई है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, जामियातुल मदीना दावत इस्लामी के तालीमी इदारे जहाँ पर दर्स निज़ामी यानी आलिम कोर्स करवाया जाता है, जहाँ से हर साल हजारों उलामा बनते हैं, मदनी बनते हैं और दर्स निज़ामी मुकम्मल करते हैं, उस जामियातुल मदीना की पहली शाख पहली ब्रांच 1995 में खोली गई थी। और कहां पर खोली गई थी? कराची में। कहां पर खोली गई थी? कराची में। चले भाई, पहला सवाल तो हुआ, टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स माइनस होंगे, टीम बी वालों के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। दूसरा सवाल, शजरा क़ादरिया अत्तारिया में कमोपेश 50 औरादो वसाइफ का जिक्र है। 50, 51, 100। जी टीम ए, काउंटडाउन स्टार्ट। 10 9 8 7 51 51। हमारी टीम वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि शजरा आलिया कादरिया अत्तारिया में कम व पेश 51 औरादो वज़ाइफ का जिक्र है। और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? जी भाई 100। टीम बी वाले कह रहे हैं कि शजरा आलिया कादरिया में कम व पेश 100 यानी 100 औरादो वज़ाइफ का जिक्र है। और इस बार कुछ हुआ क्या है? जी उज़ैर भाई आप बताएं, इस बार किसका जवाब दुरुस्त लग रहा है?
मुझे टीम बी वालों का। टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त लग रहा है। पिछली बार भी उजैर भाई को दुरुस्त नहीं लग रहा था, इस बार भी उजैर भाई को दुरुस्त नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार टीम बी वालों से गलती हो गई है और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, शजरा आलिया कादरिया त्यारिया में कम पेश 51 यानी 51 और आधो वज़ाइफ है। कितने हैं? 51। तो टीम ए वालों के 10 पॉइंट जो माइनस हुए थे वापस आ जाएंगे, टीम बी वालों ने गेन किए हुए अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। चले भाई अगला सवाल। हदीस पाक में एक सिमत के 50 घरों को पड़ोस में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है 50 घरों को, दूसरा ऑप्शन है 40 घरों को, तीसरा ऑप्शन है 7 घरों को। जी टीम ए 9 इस 8 बार कोई और आंसर देगा। 60। आप कह रहे हैं कि हदीस पाक के मुताबिक एक सिमत के 60 घरों को यानी 60 हाउसेस को पड़ोस में शामिल किया गया है। कितने? 60। चले भाई अब आपका आंसर भी लॉक कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। जी टीम बी 40। टीम बी वाले कह रहे हैं कि एक सिंध के 40 घरों को पड़ोस में शामिल किया है। जी उजैर भाई इस बार क्या लगता है? हम इंशाअल्लाह और करीम उजैर भाई को ओपिनियन भी लेते रहेंगे। मुझे टीम ए का सही लगता है। टीम ए का सही लग रहा है और इस बार भी उजैर भाई को सही नहीं लग रहा कि इस बार टीम ए वालों से गलती हो गई है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उजैर भाई क्या हो रहा है आपके साथ? आपको जिनका जवाब सही लग रहा है उनका जवाब गलत हो रहा है। ऐसा ना करें उजैर भाई। इसके बारे में हदीस पाक सुनते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के दरवाजे पर जाकर ये ऐलान किया जाए कि सुन लो 40 घर पड़ोस में दाखिल हैं, 40 घर पड़ोस में दाखिल हैं। इस हदीस शरीफ को बयान करने वाले हज़रत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं 40 घर दाएं यानी 40 घर राइट साइड पर, 40 घर बाएं यानी 40 घर लेफ्ट हैंड पर, 40 घर आगे यानी आपके सामने वाले आगे वाले घर अपवर्ड वाले और 40 घर पीछे यानी बैकवर्ड वाले। इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चारों जानिब इशारा फरमाया, चारों जानिब इशारा फरमाया, लेफ्ट राइट अपवर्ड और बैकवर्ड, दाएं बाएं आगे और पीछे। चले भाई तो इस बार हुआ यह है कि टीम ए वालों ने गलती की और टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त हो गया है। चौथा सवाल। बच्चे की पैदाइश होने के बाद पहले दिन नाम रख लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है 7वें दिन रखना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है पहले दिन रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है 5वें दिन रखना चाहिए। जी टीम ए 10 9 7। 7वें दिन। आप लोग कह रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश होने के 7 दिन बाद उसका नाम रख लेना चाहिए। चले भाई हम मार्क कर देते हैं। और टीम बी वाले क्या जवाब देंगे भाई? 7। आप लोग भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं जी। भाई। इस बार हम उजैर भाई से सवाल ये करेंगे, क्या आपको लगता है कि टीम ए और टीम बी का जवाब दुरुस्त है? जी दुरुस्त लग रहा है। चले भाई इस बार हमारे उजैर भाई को दुरुस्त लग रहा है और जी हाँ इनको बिल्कुल सही दुरुस्त लग रहा है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बात यहाँ सुन लीजिए। अब आपने सुन लिया कि बच्चे का नाम कौन से दिन रखना चाहिए? 7वें दिन, 7 डे यानी उसकी बर्थ का जो 7 डे हो उस पर उसका नाम रख लेना चाहिए। लेकिन अगर ये ना हो कि आपके घर में किसी की विलादत हो, कि आपको कोई कज़न आए या कोई भाई बहन की विलादत हो या किसी की भी विलादत हो, तो उन्होंने अगर 7वें दिन से पहले नाम रख लिया, पहले दूसरे दिन रख लिया, तो आप ये कहना शुरू हो जाए कि भाई आपने नाजायज़ काम कर लिया है, नाम तो 7वें दिन रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इससे पहले भी नाम रख लिया जाए तो ये भी जायज़ है, इससे पहले भी नाम रख लिया जाए तो ये भी जायज़ है। ठीक है जी, इससे पहले नाम रखना भी जायज़ है। चले भाई इस बार टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। 5वां सवाल। खाने काबा 5 बार तामीर किया गया। पहला ऑप्शन है 10 बार, दूसरा ऑप्शन है 5 बार, तीसरा ऑप्शन है 15 बार। जी टीम ए। चले भाई को जवाब देने दीजिए। 10 सोच 9 लीजिए। 8 7 6 5 4 15 बार। टीम ए के कैप्टन अब्दुल्ला भाई पहले आपके आंसर दिलवा रहे थे इनसे, 10 बार। माइक में बताइए। पहले 10 बार बोल रहे और हैं। अब क्या आंसर आपने ओके किया है? 15 बार। 15 बार। चले भाई खाने काबा की तामीर 15 बार की गई है, ये आंसर दिया है टीम ए वालों ने। और टीम बी वाले क्या आंसर देंगे भाई? 10 जी भाई 9 10। टीम बी वालों ने कहा कि खाने काबा की तामीर 10 बार की गई है। जी उजैर भाई क्या लगता है? टीम ए टीम ए। पिछले सवाल में हुआ यह है
کہ عزیر بھائی کو لگا کہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز کا جواب درست ہے، ان صرف وہ پچھلے سوال میں ہی صحیح لگا تھا، کیونکہ اس بار عزیر بھائی کو پھر غلط لگا ہے اور ٹیم اے سے غلطی ہو گئی ہے اور ٹیم بی کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر 10 بار کی گئی ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ تو ٹیم اے والوں کے مزید 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے اور ٹیم بی والوں کے 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے۔ چلیں بھائی لاسٹ کوشچن، قرآن پاک میں مقام ابراہیم کا 5 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا آپشن ہے 5 دفعہ، دوسرا آپشن ہے 3 دفعہ، تیسرا آپشن ہے 2 دفعہ۔ جی ٹیم اے 10 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ۔ ہماری ٹیم اے والوں نے اس کا آنسر دیا ہے کہ قرآن پاک میں مقام ابراہیم کا 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ جی ٹیم بی 2 ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے کہ 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ جی عزیر بھائی کیا لگتا ہے کہ اس بار ٹیم اے اور ٹیم بی کا جواب درست ہے یا نہیں؟ اچھا اگر آپ آنسر دیتے تو آپ ان 3 آپشنز میں سے کون سا آپشن سلیکٹ کرتے؟ 2 یعنی آپ کے مطابق بھی ان کا جواب آپ کو درست لگ رہا ہے۔ جی ہاں اس بار عزیر بھائی کو درست لگ رہا ہے کہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تعمیر خانہ کعبہ کے وقت جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ پتھر یعنی جو اسٹون تھا وہ موم کی طرح نرم ہو گیا، موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے قدموں کے نشان اس پر نقش ہو گئے، قدموں کے نشان نقش ہو گئے یعنی اس پر چھپ گئے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں 2 جگہ اس پتھر کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، خانہ کعبہ جہاں موجود ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو ایک گولڈن باکس کے اندر ایک پتھر موجود ہے، آپ اسکرین پر اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ گولڈن باکس کے اندر ایک پتھر موجود ہے جس پر اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان موجود ہیں، 2 قدموں کے نشان موجود ہیں۔ تو اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جلد اس پتھر کی حقیقی زیارت بھی نصیب فرمائے اور جلد ہمیں مکہ پاک مدینہ پاک کی عبادت حاضری بھی نصیب فرمائے۔ تو ہماری ٹیم اے کے اور ٹیم بی دونوں ٹیم کے 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے۔ جی عزیر بھائی ٹیم اے نے سیگمنٹ میں کتنے پوائنٹس حاصل کیے؟ ٹیم اے نے سیگمنٹ میں 3 پوائنٹ حاصل کیے اور 3 پوائنٹس مائنس کا ہے۔ جی ہاں ٹیم اے نے سیگمنٹ میں 3 جواب درست دیے اور 3 جواب غلط دیے، یعنی انہوں نے پہلے 30 پوائنٹس حاصل کیے، پھر انہی 30 پوائنٹس کو مائنس کروا کر ٹیم اے کا سیگمنٹ میں سکور کیا رہا؟ 0۔ اور ٹیم بی نے ماشاءاللہ سے 5 جواب درست دیے اور 1 جواب کی غلطی کی۔ جی تو عزیر بھائی 50 پوائنٹس حاصل کیے، پھر ان 50 پوائنٹس میں سے 10 پوائنٹس مائنس کروا کے ٹیم بی والوں نے حاصل کر لیے 40 پوائنٹس۔ سبحان اللہ، یعنی اس سیگمنٹ میں ٹیم بی ٹیم اے والوں سے 40 پوائنٹس آگے بڑھ گئی ہے، 40 نمبر ان کے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اگلے سیگمنٹ میں آپ نے درست جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے۔ پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے 6 سوالات کرے جس کے آنسرز ٹیم نے مشورہ کر کے سب نے مشورہ کر کے دیا۔ اب اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے اور انشاءاللہ الکریم ان سے کریں گے 5 سوالات۔ دونوں ٹیمز کے لیے سوال ایک ہی ہوگا، دونوں اپنے اپنے بورڈ پر آنسر لکھیں گے، پھر ہم اینڈ میں چیک کریں گے کس ٹیم نے زیادہ آنسر صحیح لکھے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ صحیح جواب دینے پر زیادہ سے زیادہ پوائنٹس پلس ہو جائیں گے اور غلط جواب ہونے پر پوائنٹس بھی مائنس ہو جائیں گے۔ تو ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ جی بھائی میں نے کہا تھا اگلی بار آواز ٹیم بی والوں جیسی ہے۔ ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ جی کیا بات ہے۔ اور ٹیم بی والے؟ چلے بھائی عبداللہ بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ احمد بھائی۔ احمد بھائی، چلیں بھائی احمد بھائی کو مائک دے دیجیے، احمد بھائی مائک لے لیجیے۔ اور عبدالرافع بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ مبین بھائی۔ مبین بھائی، چلیں بھائی مبین بھائی آپ بھی آگے جائیے، مبین بھائی کو بھی مائک دے دیجیے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے سے آ چکے ہیں احمد بھائی اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں مبین بھائی۔ احمد بھائی ریڈی ہیں؟ جی کروں سوالات کا آغاز؟ جی دے دیں گے 5 آنسرز؟ جی مبین بھائی آپ بھی ریڈی ہیں؟ جی دے دیں گے 5 آنسرز؟ جی۔ کیسے دیں گے؟ لکھ کر دیں گے۔ کیسے بورڈ پہ بتائیں لکھ گے؟ کر دیں گے۔ بورڈ پر لکھ کر بتائیں گے۔ ہمارے عزیر بھائی آپ دونوں کو مارکرز دے دیں گے،
हमारे अहमद भाई को और हमारे मुबीन भाई को। चले अहमद भाई आपका ये वाला बोर्ड है और मुबीन भाई आपका वाला बोर्ड है, दोनों अपने अपने बोर्ड्स पर आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लीजिए। क्या लिखनी है? 1 2 3 4 5, ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। जल्दी से आ जाइए। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और वाजे भी लिखने हैं। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाजे लिखने यानी क्लियर लिखने। उजैर भाई से मालूम कर लेते हैं। जी उजैर भाई, क्या लगता है कौन विन करेंगे? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। चले भाई, हमारे उजैर भाई को लगता है कि दोनों विन करेंगे। ठीक है जी अहमद भाई, अब आप इस तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है, अपने बोर्ड की जानी भी देखेंगे। अच्छा एक चीज आप ये कर लीजिए, मार्कर दिखाइए, इसके साथ ना ये लाइंस लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आंसर आपका अलग से वाज़ेह हो जाए। माइक यहाँ रख दीजिए, अब माइक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक जवाब लिख रहे हैं आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखें का मेरा पहला सवाल है, जुमा शरीफ के दिन कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, मुबीन भाई आपके लिए, अहमद भाई आपके लिए भी, उन कलिमात की तादाद बताएं जिनके पढ़ते रहने से जन्नत में घर बना दिया जाता है। 2 सवाल हो चुके हैं, अहमद भाई से भी 2 सवाल हो चुके हैं, मुबीन भाई से भी 2 सवाल हो चुके हैं। किसी शख्स का खामोशी पर कायम रहना कितने साल की इबादत से बेहतर है? अहमद भाई और मुबीन भाई से 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल है कितने सांस में पानी पीना शैतान का तरीका है? लास्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल आप दोनों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां जन्नती औरतों की सरदार हैं? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे अहमद भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या मुबीन भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। चले भाई, पहला सवाल पहले आप आंसर देंगे फिर आप आंसर देंगे, ठीक है। जुमा शरीफ के दिन कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? 80 बार। 80। आप दोनों ने कहा कि जुमे शरीफ के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमे के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़ता है, उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरा सवाल, उन कलिमात की तादाद बताएं जिनके पढ़ते रहने से जन्नत में घर बना दिया जाता है। 4। आप दोनों ने कहा कि उन कलिमात की तादाद 4 है जिनके पढ़ते रहने से जन्नत में घर बना दिया जाता है। आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है कि 4 चीजें जिस शख्स में होंगी अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। पहली चीज, वो जिसका मुहाफिज ला इलाहा इल्लल्लाह हो। दूसरी चीज, वो कि जब कुछ हासिल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तीसरी चीज, जब कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह कहे। और चौथी चीज, जब उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। जिस शख्स में 4 चीजें होंगी हदीस पाक के मुताबिक, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो आप दोनों का दूसरा जवाब भी दुरुस्त हो गया है। तीसरा सवाल, किसी शख्स का खामोशी पर कायम रहना कितने साल की इबादत से बेहतर है? 60 साल। जी 60। आप दोनों ने कहा कि किसी शख्स का खामोशी पर कायम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है, यानी 60 इयर्स की इबादत से बेहतर है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यानी अगर कोई शख्स 60 साल यानी 60 इयर्स तक इबादत करे मगर ज्यादा बातें भी करे, अच्छी बुरी बात की तमीज भी ना करे, तो उससे बेहतर यह है कि वो शख्स क्या रहे? खामोश रहे। कीप क्वाइट रहे। खामोश रहे यानी क्वाइट रहे। खामोश रहे यानी क्वाइट रहे। लेकिन यहाँ पर आके आप लोगों को बोलना है, क्योंकि यहाँ पर तो आप अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं ना। अच्छी बातें तो करनी है, लेकिन गलत बातें, बुरी बातें हमने नहीं करनी। चले भाई, चौथा सवाल, कितने सांस में पानी पीना शैतान का तरीका है? 1। जी 1। आप दोनों ने कहा कि 1 सांस में पानी पीना शैतान का तरीका है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है कि 1 सांस में पानी पीना शैतान का तरीका। अब हम गौर कर लें कि हम 1 सांस में पानी पीते हैं या 3 सांस में पानी पीते हैं। और ये सिर्फ ना सिर्फ शैतान का तरीका है, बल्कि इसके नुकसानात भी हैं। और एक नुकसान ये है कि 1 सांस में पानी पीने से जिगर की बीमारी पैदा होती है। जिगर यानी इंसान के बॉडी ऑर्गन्स में एक ऑर्गन है जिसका कहते हैं जिगर, इंग्लिश में उसको कहा जाता है लिवर। तो इंसान अगर 1 सांस में पानी पीता है तो उसको जिगर की बीमारी
پیدا ہوتی ہے. تو اس سے شیطان کا طریقہ بھی ہے اور اس سے انسان کے اندر جگر کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں کتنے سانس میں پانی پینا چاہیے؟ 3 سانس میں. پانی پینے سے پہلے کیا پڑھ لینا چاہیے؟ شریف. اور پانی 3 سانس میں پینا چاہیے, ٹھہر ٹھہر کر پینا چاہیے. اور جب پانی پی لیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے. 5واں سوال, نبی پاک کی کتنی شہزادیاں جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ ایک. آپ دونوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حسنین کریمین کی پیاری والدہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے, آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. جی تو یہاں پر 5 سوالات مکمل ہوئے. جی عزیر بھائی, دونوں نے کتنے جواب درست دیے؟ ماشاءاللہ سے احمد بھائی نے 5 کے 5 جوابات درست دیے. ماشاءاللہ الکریم. مبین اور مبین بھائی نے بھی ماشاءاللہ سے 5 کے 5 جوابات درست. ماشاءاللہ الکریم. احمد بھائی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی, مبین بھائی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. دونوں نے 5 کے 5 درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 50-50 پوائنٹ. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ دونوں کو برکت نصیب فرمائے, دونوں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ابھی بھی ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان 40 پوائنٹس کا مقابلہ ہے, یعنی ٹیم بی 40 پوائنٹس آگے ہے اور ٹیم اے 40 پوائنٹس پیچھے ہے. اگلے سیگمنٹ کے اندر اگر آپ درست جوابات دے بھی دیتے ہیں تب بھی آپ مقابلے کو ون نہیں کر پائیں گے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹیم بی والے اپنے 40 پوائنٹس مائنس کروا دیں, ہو بھی سکتا ہے. چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ میں آپ نے ہمیں نمبرز بتانے ہیں. اس چیز کے نمبر بتانے ہیں بھائی. سیگمنٹ میں آپ نے ہمیں نمبرز بتانے ہیں ان چیزوں کے کہ ہم آپ سے کریں گے کچھ سوالات جو کہ ہوں گے قرآن پاک کے متعلق, قرآن پاک کی آیات کے متعلق, قرآن پاک کی صورتوں کے متعلق, لیکن ہوں گے قرآن پاک کے ہی متعلق. تو آپ ہمیں ان کے جواب دیں گے نمبرز کے ذریعے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلا سوال ٹیم اے والوں سے ہوگا, پھر دوسرا سوال ٹیم بی والوں سے ہوگا, تیسرا سوال ٹیم اے والوں سے ہوگا, چوتھا سوال ٹیم بی والوں سے ہوگا. 5واں سوال لاسٹ کوشچن اس صورت میں ہوگا جب ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیم سے سیگمنٹ کو ٹائی کر دیں گے, یعنی اگر کسی بھی طرح سیگمنٹ ٹائی ہو جائے گا تو 5واں سوال ہوگا, ورنہ 5واں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. ٹھیک ہے جی. اب 5واں سوال کا طریقہ کار یہ ہوگا, اگر 5واں سوال ہوگا تو ٹیم اے کے کیپٹن عبداللہ بھائی یا عبدالرافع بھائی دونوں میں سے جو میرا سوال مکمل ہونے اور جی بولنے کے بعد ہینڈ ریس کریں گے وہی اس کا آنسر دیں گے. اگر اس میں انہوں نے غلطی کی تو 20 پوائنٹس ان کے مائنس ہو جائیں گے, 20 پوائنٹس ان کے مائنس ہو جائیں گے. ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ جی. چلے بھائی, ٹیم اے والوں سے میرا پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں عورتوں کے نام پر ہیں؟ 1. سب متفق ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا کہ قرآن پاک میں ایک سورت مبارکہ عورت کے نام پر ہے اور آپ لوگوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, عورت کے نام پر یعنی لیڈیز کے نام پر قرآن پاک میں صرف ایک سورت مبارکہ ہے اور سورت مبارکہ سورہ مریم ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ مریم, جو اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. حضرت مریم کون ہے؟ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. اور آپ کے نام پر کون سی سورت ہے؟ سورہ مریم. تو ٹیم اے والوں نے 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. جی بھائی, ٹیم بی سے اگلا سوال. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3. ٹیم بی والوں نے آنسر دیا کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں اور ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی والوں نے بھی 10 پوائنٹس مزید حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلے بھائی, ٹیم اے والوں سے اگلا کوشچن. قرآن پاک کی دوسری آیت سجدہ کون سے پارے میں ہے؟ 30 پارے میں. 30ویں پارے میں دوسری آیت سجدہ. 10 9 چلے ہم آپ کو آپشنز دیتے ہیں. 10ویں پارے میں, 13ویں پارے میں یا 15ویں پارے میں؟ 10 10 پارے میں.
हमारे अब्दुल्ला भाई ने ऑप्शंस लेने के बाद ये आंसर दिया कि कुरान पाक की दूसरी आयत सजदा 10वें पारे में है और टीम ए वालों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक की दूसरी आयत सजदा 13वें पारे में। कौन से पारे में? 13वें पारे में। तो टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी टीम बी रेडी? चले भाई, आपके लिए सवाल है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान पाक की कमोपेश कितनी आयतें नाजिल हुई? 10 9 कितनी आयतें नाजिल हुई हजरत उमर की राय के मुताबिक? 10 ऑप्शंस चाहिए भाई। 19, 21, 23। 10 9 90 19 यानी 19। हमारी टीम बी वालों ने इसका आंसर दिया कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान पाक की 19 आयतें नाजिल हुई। इन्होंने भी आंसर ऑप्शन लेकर दिया, यानी इन्होंने भी 3 ऑप्शंस लिए और उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया 19। टीम बी वालों ने भी गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान पाक की कमोपेश 21 आयतें नाजिल हुई। कितनी आयतें? 21 आयतें। अब हमारा ये सेगमेंट टाई हो चुका है। क्या हो चुका है? टाई हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई और अब्दुल राफे भाई रेडी रहिए। मेरा सवाल मुकम्मल होने और जी बोलने के बाद आपने हैंड रेस करना है और सीधा हैंड रेस करना है। कौन सा सीधा? सीधा हाथ आपने खड़ा करना है, सीधा राइट हैंड को आपने रेस करना है। चले भाई, आपके लिए सवाल है कि सूरह तौबा कुरान पाक के किस पारे में है? जी अब्दुल राफे भाई ने पहले हैंड रेस कर लिया है। जी अब्दुल राफे भाई 30वें पारे में। जी अब्दुल राफे भाई ने कहा कि सूरह तौबा कुरान पाक के 30वें पारे में है। अब्दुल्ला भाई अगर जवाब देते तो क्या जवाब देते? 10वें पारे। अगर अब्दुल्ला भाई जवाब देते तो ये सही जवाब दे देते, लेकिन अब्दुल राफे भाई ने गलत जवाब देकर अपनी टीम के 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह तौबा कुरान पाक के 10वें पारे में। कौन से पारे में? 10वें पारे में। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए उजैर भाई की जानिब चलते हैं। जी तो उजैर भाई, आज टीम ए वालों ने कितने पॉइंट्स हासिल किए? टीम ए वालों ने 100 पॉइंट्स हासिल किए। आज हमारी टीम ए वालों ने हासिल किए 100 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों ने 120 पॉइंट। और टीम बी वालों ने हासिल किए 120 पॉइंट्स। यानी आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले यानी अब्दुल राफे भाई की टीम विन कर चुकी है। टीम ए वालों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे अच्छे जवाब दिए। हंजला भाई ने भी अच्छे जवाब दिए, अहमद भाई ने भी अच्छे जवाब दिए। आपका नाम क्या है? हुसैन भाई ने भी अच्छे जवाब दिए, हमारे अब्दुल्ला भाई ने भी अच्छे जवाब दिए। यहाँ से भी सब भाइयों ने, अब्दुल मुकीद भाई, अब्दुल राफे भाई, मुनीब भाई, भाई का नाम शुएब भाई और हमदान भाई, माशाअल्लाह करीम। टीम ए वालों ने भी, टीम बी वालों ने, सब ने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए। इन कुछ जगहों पर गलतियां भी हुई। अपनी गलतियों से हमने सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है। कामयाब वही इंसान है जो अपनी गलतियों से सीखे। हम अगर कोई गलती करते हैं तो हमें उस अपनी गलती से सीखना चाहिए कि हम आइंदा वो गलती ना करें, आइंदा वो गलती ना करें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील अज़हर तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया